दोस्तों, क्या आप भी चिंताग्रस्त हैं? आप भी लोन के दलदल में फंस गए हैं, यानी कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। निरंतर धनहानि हो रही है। जो भी काम में हाथ डालते हैं उसमें लॉसेस होने लगते हैं। आपने अपना घर खरीदा, उसके लिए लोन ले लिया। आपको गाड़ी लेनी थी, उसके लिए लोन ले लिया। आपको बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करानी थी, उसके लिए लोन लिया। जिस समय आपने लोन लिया उस समय आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे थे और आपको लगता था कि ये लोन आप इजीली उतार पाएंगे। लेकिन दिनों दिन आपकी स्थितियाँ खराब होती चली गई और अब आपके पास कर्ज को उतारने के लिए पैसा नहीं है और अब आप केवल और केवल दिन रात उसकी सोच में घुलते चले जा रहे हैं और पूरी तरह से अपना मानसिक तनाव में इतनी तरह से घिरे हैं कि धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर भी और आपके जॉब, व्यवसाय, धंधे पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, जब भी आपकी अच्छी दशाएं चल रही होती हैं, आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। जहाँ भी आप हाथ डालते हैं काम होते चले जाते हैं। लेकिन जब आपकी मारक ग्रहों की दशाएं चलती हैं, मारक ग्रह कौन सा? सेकंड भाव, छठा भाव, आपका 8वां भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। हालांकि 11वां भाव का जो दशा है आपको काफ़ी फायदा पहुंचाती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है 6, 8, 12वें घर की दशा, और उस पर भी वो पापी ग्रह हों और वो कमज़ोर अवस्था में बैठे हों या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में बैठे हों और शुभ ग्रहों पर उनकी दृष्टि हो या लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ जाए या लग्नेश ही जाकर 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये जो पीरियड आता है ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा काल के समान आ जाता है। यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगता है। समाज में बदनामी, मुंह छुपाकर घूमना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, परिवार से कट जाता है ऐसा व्यक्ति। क्या आपके साथ में भी ऐसी स्थितियां हो रही हैं? क्या आप भी कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं? अच्छा, होता यह है कि व्यक्ति जब ज़्यादा कर्ज में फंस जाता है तो फिर उसका ध्यान किधर जाता है? शेयर मार्केट से जल्दी पैसा कमा लूँ, जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमा लूँ, ड्रीम 11 में चला जाऊँ, एक झटके में मेरा करोड़ों का लॉटरी लग जाएगी, मेरा पास पैसा आ जाएगा। ये कराते हैं वो पापी ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु। ये आपको उस तरफ धकेलते हैं, आप और ज़्यादा उस कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आप भी कर्ज में फंसे हुए हैं, अब इस कर्ज से आप कैसे बाहर आएंगे, कैसे आप इस सब को उतार पाएंगे? अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, कैसे उतारेंगे? कैसी आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी और कैसे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे? आपको मेरे वीडियोस आप देख रहे हो और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं निरंतर आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बने रहें। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप अपने ऊपर अविश्वास कर लेते हैं, यानी परमात्मा पे तो आपको विश्वास है ही नहीं, आप अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, तब आपके लिए स्थितियां और विषम हो जाती हैं। तो पहली शर्त होती है किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर विश्वास, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास कि वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आज का वीडियो खास है, लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए प्रतिदिन 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, मतलब आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, 1 मिनट का प्रयोग मेरे कहने पर आप 8 से 10 दिन करके देखिए। 8-10 दिन के अंदर ही आपके अंदर इतना मानसिक शांति आ जाएगी, आपकी ऑरा इतनी क्लीन हो जाएगी कि लोग अब आपसे मिलना चाहेंगे। अभी तक जो लोग आपसे कतराते थे वो लोग आपसे मिलेंगे। खुद मन के अंदर इतनी शांति आएगी, आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे, आपको अपने चारों तरफ स्थितियां आपको दिखाई देने लगेंगी। अभी तो आपका दिमाग ही ब्लॉक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करके देखिएगा, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, धन आगमन नहीं हो रहा, व्यापार बुरी तरह से खराब है, या आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे, दाम्पत्य जीवन खराब है, किसी भी चीज़ की समस्या है, आजमाइएगा ज़रूर। 1 मिनट का प्रयोग आपका भाग्य बदल देगा। आज पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 28 मई 2024 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:35 से
5:29 तक इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। इवन कोई नया कार्य करने जा रहे हैं उसे रोक दीजिए। यात्रा पर जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। नया बैंक अकाउंट खोलना है, कोई नया कार्य करना है, कहीं किसी अपने इंटरव्यू के लिए आप आज जाना है, कहीं आवेदन करना है, इस समय को चुन लीजिए। सफलता का प्रतिशत 100% बढ़ जाता है। आज की अमृत की बूंद में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको चबा चबा कर खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। आपको डायबिटीज़ है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए। देखिए आज आपके अंदर वो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आप प्रसन्न रह सकें और अपने कार्य कर सकें। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में आते हैं, या तो आप ईश्वर की आराधना करना बंद कर देते हैं या फिर आप अंधविश्वासी हो जाते हैं। यानी फिर आप सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ कर रहे होते हैं। यानी आपको या तो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होता, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, या है तो अंधविश्वासी के रूप में। ऐसा नहीं करूँगा तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा ग्रह नाराज होगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के लगन के साथ में आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं, इष्ट आपका कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप हाथ पकड़े हैं, बच्चे को लगता है कि पिता मेरे साथ हैं, अब मेरा कुछ खराब नहीं होगा। यही परम पिता परमेश्वर हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम अविश्वासी हैं। यानी हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं, ईश्वर पर भी नहीं है। बस फटाक से हम अपनी पूजा पर आराधना 8 दिन किया, 4 दिन किया, अरे कुछ नहीं हो रहा, बदल देते हैं। विश्वास नहीं करते हैं। यही तो सबसे बड़ी कमी है। ग्रह अपना काम कर जाते हैं। ग्रह तो चाहते ही हैं कि आप उसको ठीक ना करें और आप वही कार्य करने लगते हैं, जिस वजह से स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। अब लाखों का कर्ज है तो एक दिन में तो उतरेगा नहीं। जैसे अपने लाखों का कर्ज आपने इतने दिनों में इकट्ठा किया था और आप चाहते हो एक ही दिन में आपकी लॉटरी लग जाए, उतर जाए, तो ऐसे योग तो पहले भी आ चुके होते, आपका उतर गया होता कर्ज। नहीं उतरेगा। जब तक कि आप अपने आप को संतुलित नहीं करेंगे, नहीं उतरेगा कर्ज। पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए कि मैंने जो कर्ज लिया है, मुझे मरते दम तक इसको चुका कर ही जाना है। कुछ भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, मैं अपने आप को कैसे भी काम करूँगा, उतारना ही उतारना है। फिर अपने ऊपर विश्वास के साथ में अपने ग्रहों पर और अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए। आज की जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ 100% आपके लिए काम करेंगी। अगर आपको विश्वास है तो क्या करेंगे? डेली रात्रि में आप 3 से 3:30 बजे का अलार्म अपने मोबाइल में लगाइए। ये कर्ज छोटे आपको आजकल तो नौजवान लोग भी कर्ज लेने लगे हैं। बाइक खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, खरीद तो बड़े उसके लेते हैं, लेकिन किस्तें नहीं भर पाती क्योंकि अर्निंग नहीं है। पहले तो कमाने का एक जुनून पैदा करिए अपने अंदर कि मुझे कमाना ही कमाना है, चाहे कुछ हो जाए। आलस कहीं नहीं चलेगा। 3 साढ़े 3 बजे रात्रि का अपना अलार्म लगाइए। उठिए, उस समय अपने घर की उस खिड़की पर चले जाइए जो नॉर्थ वेस्ट में खुलती है। नहीं खुलती है तो घर के बाहर निकल जाइए नॉर्थ वेस्ट में। उस तरफ चेहरा करके आपको अपने दोनों हाथ फैलाने हैं और माता माँ लक्ष्मी से इस परब्रह्म से आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे निकलने के लिए मार्ग दिखाएं। और हे माता माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन में आकर स्थिर रूप से निवास करें। ये प्रार्थना करिए। आप जाग गए हैं, आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो बैठकर पूजा प्रार्थना कर लीजिए, नहीं तो जाकर आप सो भी सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, इस समय बोले हुए वाक्य हमारे तुरंत फलित होते हैं, यानी सीधे इष्ट तक पहुँचते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त में हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं इस तरफ चेहरा करके, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट जो है ये माता माँ लक्ष्मी का भी निवास स्थान है और शनि का भी है। वायव्य कोण, यहाँ से हमारी समस्याएं जल्दी से हमारे जीवन से चली जाती हैं। शनि कर्मफल प्रदाता यानी कि धन के देव भी हैं, यानी आपकी कुंडली में कितना धन आएगा ये शनि ही निर्धारित करते हैं।
शनि की कृपा के बिना आपको किसी भी तरह का कोई धन नहीं मिल सकता। खुद की भूमि चाहते हैं, खुद का वाहन चाहते हैं, खुद के जीवन में व्यवसाय अच्छा चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, ये भी शनिदेव ही देते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना लक्ष्मी जी नहीं आ सकती हैं आपके घर में। जॉब धंधा ही नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए ये एक प्रयोग करिए। सुबह उठने के साथ में डेली अपने बिस्तर पर बैठकर 3 बार हथेलियों के दर्शन कीजिए, रब कीजिए, लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, चेहरे पर मलिए, लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। अब अपने आप को केवल और केवल आपको केंद्रित करना है कि मुझे कर्ज से निकलने के लिए मेरे रास्ते खुल गए हैं। माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर मुझे मार्ग दिखा रही हैं और मुझे विभिन्न रास्तों से मेरे सोर्सेस खुल गए हैं, मेरे पास धन आने लगा है। ये कीजिए। नवग्रहों को प्रणाम कीजिए, सीधा पैर जमीन पर रखिए, धरती को प्रणाम कर लीजिए। नहाने के साथ में तांबे के लोटे में 8-10 लाल मिर्च के बीज डालिए। पैरों के नीचे आसन, सिर पर रूमाल। ईस्ट की तरफ चेहरा करके अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, कामना कि आपको कर्ज से निकलने के लिए रास्ते नजर आ गए हैं। आपके पास धन विभिन्न रास्तों से आने लगा है। देखिए, धन आएगा तभी तो कर्ज उतारेंगे, धन ही नहीं आएगा तो कर्ज कहाँ से उतारेंगे। अब आपको सूर्य की आराधना करनी है, यानी सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके इस जल को आपको अर्पित कर देना है और सूर्यदेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब आ जाइए अपने घर के मंदिर में। डेली गणेश जी को आपको केसर का टीका लगाकर अपने माथे पर लगाना है। ओम गंगपते नमः का जाप करना है। जब आप सुबह अपना नाश्ता करते हैं उसमें से 3 ग्रास निकालना शुरू करिए। जो भी आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, 3 ग्रास, जितना बड़ा आप खाते हैं उतना निकाल कर बाहर रख दिया और बाकी का आपने, जब नाश्ता आपका खत्म हो गया, आपने ले जाकर वो बाहर पक्षियों के लिए रख दिया। और साथ में चींटियों के लिए एक गुड़ का टुकड़ा, उस पर थोड़ा सा काला तिल, आटा और चीनी, ये सब मिक्स करके आपने एक गोला सा बना लीजिए और अपने घर के बाहर, अपने घर के पेड़ों में नहीं डालना, बाहर किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। अब डेली आपको शिवलिंग पर 1 चम्मच शहद पानी में घोलकर चढ़ाना शुरू करना है, भोलेनाथ से आराधना करके कि आपका ये कर्ज उतरने के रास्ते खुल गए हैं, आपके पास अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, धन विभिन्न रास्तों से आपके पास चलकर आ रहा है। नमः शिवाय का जाप करके पहले सादा जल अर्पित करेंगे और शिवलिंग आपको या तो स्फटिक के रखनी है, पारद के रखनी है या चांदी के, और किसी धातु के नहीं चलेंगे। कटोरे में शिवलिंग रखिए। इस तरह से नमः शिवाय का जाप करके पहले सादा जल, फिर ये शहद वाला जल नमः शिवाय कम से कम 108 बार हो जाए। सादा जल अर्पित कीजिए, धोकर बाहर निकालिए और थोड़ा सा अखंडित चावल, यानी टूटा हुआ चावल ना हो, 10-12 दाने चढ़ा दीजिए। अब आप अपनी जो भी आराधना करते हैं, माता माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, माता दुर्गा की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए और उसके बाद मंगल का बीज मंत्र ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की 1 माला आपको जाप करनी है। जल जो कटोरे में इकट्ठा हुआ है उसे पौधों में ले जाइए। और इसके साथ ही बुधवार आपको कम से कम 6 बुधवार 400 ग्राम लाल वाली मसूर की दाल आप किसी भी स्वीपर को देना शुरू करिए। कैसे भी विषम परिस्थितियां होंगी, आपके कैसा भी जीवन में कष्ट क्यों ना चल रहा होगा, ये सारी जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे, आपको 41 दिन के अंदर इनका फर्क दिख जाएगा। लेकिन 41 दिन तो आपको ये प्रयोग करने हैं, लगातार कंटिन्यू रखने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। यही स्थिति आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल देगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में जितने मैंने प्रयोग बताए हैं सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। कोई कीमत ही नहीं बनती है, कोई कारण नहीं बनता कि आपके ऊपर से कर्ज ना उतरे। इतना धन आएगा आपके पास कि आप अपना खर्चा चलाने के साथ में बचत करेंगे और उस बचत से अपनी कर्ज की किस्त उतारेंगे। और आपके कर्ज की किस्त जब भी आपको देनी है, मंगलवार को देना शुरू कर दीजिए और जल्दी उतरने लगेगा कर्ज। किसी का पैसा बेवजह ही मत इस्तेमाल करिए, जितनी चादर उतना पैर फैलाइए। बेवजह ही कर्ज के दलदल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसके लिए पहले अपनी कुंडली दिखवाइए। क्या आपकी कुंडली में इन सब चीज़ों से धन है भी या नहीं। आप बेवजह इसमें अपना पैसा गंवाते तो नहीं चले जा रहे। पैसा नहीं गंवा रहे हैं, आप अपना मान सम्मान भी गंवा रहे हैं, अपने परिवार का सुख भी गंवा रहे हैं। तो जब तक आपकी कुंडली नहीं बोलती है तब तक इन क्षेत्रों से आप दूर रहिए। और फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए, किस तरह से आप इन क्षेत्रों से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। वो गुप्त उपाय आपके लिए क्या हो सकते हैं, उसे जानने के लिए तो आपको अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो
ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 28 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे भी अवश्य लिखेगा। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया आपको यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट में लिखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो वो कमेंट सीधा हमें मिलेगा और हम आपको जवाब दे देंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिए कि आप इस वीडियो में क्या बताया, इसका जवाब दे दीजिए। वीडियो में आपको व्हाट्सएप पर इसका जवाब नहीं मिलेगा, सो आपको यूट्यूब पर ही लिखना होगा। आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लगकर। तब तक के लिए राधे राधे।